चुनाव निशान। ये चुनाव इस गूंगी बहरी अब्दुल्ला सरकार के कान खोलने के लिए है। ये चुनाव जो लोग सत्ता में पहुंच गए, आपसे वादा करके आपसे वादा खिलाफी पर खड़े हैं, इस विधानसभा को धोखा देके जो सत्ता में पहुंचे हैं, जिन्होंने आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया, टेकन फॉर ग्रांटेड। आपने एक भी वादा पूरा नहीं किया। जब सुनो आप टूरिज्म के लिए खुद टूरिस्ट बन के पूरे देश में घूम रहे। जम्मू कश्मीर के टूरिज्म को बढ़ाने की कोई चिंता नहीं। जब देखो उमर साहब दिल्ली हैं, बॉम्बे हैं, वहां हैं, यहां हैं। बडगाम की जनता के साथ धोखा किया है ना। धोखेबाज इतना एहसान फरामोश हैं उमर साहब कि यहां जनता का धन्यवाद तक करने नहीं आए। आपके यहां धन्यवाद करने आए? बताइए आए? पीछे वाले बताइए आए? अरे आगे वाले बताओ आए? भैया आए? अरे कैंडिडेट साहब बताइए, जिलाध्यक्ष जी बताइए, नहीं आए। बहनों बताइए आए? नहीं आए। उन्हें लगा कि बडगाम की जनता उनकी स्लेव है, दास है। जब चाहा खड़े हो गए और जब चाहा इसे छोड़ दिया। बडगाम की जनता बदला लेगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस से बदला लेगी, जरूर नेशनल कॉन्फ्रेंस से बदला लेंगे। अरे जरा हाथ खड़ा करके बताइए, बदला लेंगे। और बदला होगा बैलेट का बदला। एक बार हाथ खड़ा करके बोलिए, बदला लेंगे, बैलेट से बदला लेंगे। इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस को हराएंगे और आगा मोहसिन को जिताएंगे। ये चुनाव आज से 373 दिन पहले एक सरकार बनी थी। डॉक्टर अली साहब, आप पुराने नेता हैं। चुनाव में व्यक्ति वादा करता है और उसको पूरा करने के लिए जनता उसको सरकार बनाने का मौका देती है। आज से 375 दिन पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी थी। 375 दिन बीत गए। उमर साहब, एक साल बीत गया। आपको कुल 5 साल मिले, उसमें से 1 साल बीत गया। आपने अपने मैनिफेस्टो का एक भी वादा पूरा नहीं किया। किया है वादा पूरा? बताइए, किया है? किया है? अरे हाथ खड़ा करके बताइए, डरिए नहीं। ये तानाशाह अब्दुल्ला साहब की सरकार जिसने कुछ नहीं किया। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आपने परिवारवाद, भ्रष्टाचार, अहंकार की सरकार तो चलाई है। ये कैसी सरकार है? एक भी वादा मैनिफेस्टो का पूरा नहीं हुआ। मेरी बहनें बैठी हैं, आपको पैसा देने का वादा किया था, मिला है? नहीं। बोलो बहन, मिला है? नहीं। जोर से बोलो, मिला है? नहीं। किसानों को पैसा देने की बात हुई थी, मिला है? नहीं। अरे बताइए, मिला है? नहीं। फूल फल उसके लिए कुछ मिला है? नहीं। अब मेरी आपसे निवेदन है, ये सरकार कहती थी कि नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता भी देंगे और नौकरी भी देंगे। ये नौजवान मित्र बैठे हैं, आप में से किसी को नौकरी दी उमर अब्दुल्ला साहब ने? अरे हाथ खड़ा करिए, मिली है? मिली है? नौकरी मिली है? रोजगार भत्ता मिला? बेरोजगार भत्ता मिला? देखिए, वो मैनिफेस्टो जो जम्मू कश्मीर की जनता के साथ इन्होंने वादा किया था, वो आज तक पूरा नहीं हुआ। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी ने वादा किया था, हमारी सरकार ने वादा किया था, आज भी हम उस पर खड़े हैं। हमने वादा किया था, आज एक
80 करोड़ गरीबों के घर पर राशन जा रहा है। फ्री का राशन यहां भी आ रहा है। हमने मेडिकल इंश्योरेंस का वादा किया था, 5 लाख का मेडिकल इंश्योरेंस, गोल्डन कार्ड बना है आप सबका? बना है? 5 लाख का कार्ड बना है मोदी वाला? अब बताइए, हमने वादा किया था 2 एम्स बनाएंगे, दोनों एम्स बने। हमने आईएमएम का वादा किया था, बना। हमने सड़कों का वादा किया था, बना। हमने रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, सुरंग, पुल बनाने का वादा किया था, पूरा हुआ कि नहीं हुआ? अरे अली साहब बोलिए, पूरा हुआ कि नहीं हुआ? मेरे को बताइए। मैं अभी आ रहा था एयरपोर्ट से, आगे लिखा था बड़गाम रेलवे स्टेशन। अजीज साहब, कभी सोचा था कि ट्रेन आएगी श्रीनगर तक? कभी सोचा था शकील साहब? कभी सोचा था? लेकिन मोदी जी ने कहा था, आज चुक 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 करती ट्रेन श्रीनगर, बड़गाम, बारामूला। और केवल ट्रेन नहीं, वो ट्रेन सवारी भी ला रही है। यहां सेब की पेटियां, यहां की फसल को भी दिल्ली, बॉम्बे तक पहुंचा रही है। हमने वादा किया हॉस्पिटल्स का, हमने वादा किया ट्रेन का। आज दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज कहां है? तो जम्मू कश्मीर में है। हमने तो जम्मू कश्मीर को टूरिज्म कैपिटल बना दिया था। लेकिन जिनके यार पार रहते हैं, उन्होंने जम्मू कश्मीर के विकास को, जम्मू कश्मीर की शांति को नजर लगाने का प्रयास किया है। उनका वो प्रयास भी कामयाब नहीं होगा। जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है। जम्मू कश्मीर के हर नौजवान के हाथ में काम हो, जम्मू कश्मीर का हर नौजवान रोजगार युक्त हो, और जम्मू कश्मीर टूरिज्म में वर्ल्ड कैपिटल बने। उसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वचनबद्ध हैं। मेरी आपसे विनती है, प्रार्थना है कि ये चुनाव इस गूंगी बहरी अब्दुल्ला सरकार के कान खोलने के लिए है। ये चुनाव, जो लोग सत्ता में पहुंच गए, आपसे वादा करके आपसे वादा खिलाफी पर खड़े हैं, इस विधानसभा को धोखा देके जो सत्ता में पहुंचे हैं, जिन्होंने आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया, टेकन फॉर ग्रांटेड। और एक नहीं, ये 3 पीढ़ियां हो गई हैं टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हुए। पहले शेख साहब थे, वो रहे, फिर फारूक अब्दुल्ला साहब हैं, अभी उमर अब्दुल्ला साहब आ गए, कल कोई और छुटकू आ जाएगा। ये क्या खानदानी दवाखाना है? क्या खानदानी दवाखाना है? क्या जम्मू कश्मीर का किसी गरीब का बेटा, जम्मू कश्मीर की किसी गरीब मां का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, एमएलए नहीं बन सकता? बताइए, बन नहीं सकता? बनना चाहिए? बोलिए, बनना चाहिए? क्या आपके बच्चे आगे नहीं बढ़ सकते? क्या इन 3 पीढ़ियों के शाही दवाखाने में ही मुख्यमंत्री पैदा होते? उमर साहब, वो दिन चले गए। आपकी खानदानी सियासत के दिन चले गए। अब ये खानदानी सियासत नहीं चलेगी, और झूठ की सियासत भी नहीं चलेगी। ये एक नया झूठ बोलते हैं। झूठ पता क्या बोलते हैं? एलजी सरकार है, हमें काम नहीं कर देते थे। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, उमर साहब, आपने बड़गाम के विकास का कौन सा प्रोजेक्ट पास किया कैबिनेट में जो एलजी साहब ने रोक दिया? लाए ना कैबिनेट की रिपोर्ट। आप हाउस की रिपोर्ट लाइए कि आपने जम्मू कश्मीर, बड़गाम, बारामूला, किसी भी क्षेत्र का, 10 जिले हैं जम्मू के, 10 जिले हैं कश्मीर के, 20 जिलों में एक भी विकास का प्रोजेक्ट आपने कैबिनेट में या हाउस में पास किया हो और एलजी सरकार ने रोक दिया हो? एक भी बताइए। अली साहब, एक भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है। ये तो
पुराने तरीके से सरकार चलाना चाहते हैं, जिस तरीके में विकास नहीं है, द्वेष, झूठ, भ्रम, अब वो चलने वाला नहीं है। ना झूठ बिकेगा उमर साहब, ना भ्रम बिकेगा। अब तो सच्चाई की बात होगी। हम सड़क पर हैं, जनता के बीच में हैं। मैंने जो कहा है ये टीवी कैमरास में रिकॉर्ड हो रहा है। उमर साहब, एक कैबिनेट के विकास का फैसला लाइए। एक फैसला जम्मू कश्मीर के 20 जिलों में से एक जिले का भी विकास का फैसला लाइए। बड़गाम के इस क्षेत्र के विकास का फैसला लाइए जिसे रोका गया हो। सच तो यह है कि ये सरकार नुसिखियों की तरह, निठल्लों की तरह चलाई जा रही है। इन्हें चिंता नहीं है कि बड़गाम का विकास हो, कश्मीर का विकास हो, जम्मू का विकास हो। ये तो किसी और चिंता में है। कभी अपने मित्रों से चर्चा करते हैं कि मेरी पार्टी में बड़ी रिफ्ट चलती है। अरे भाई साहब, शाही दवाखाना चलाओगे, लोकतंत्र का गला दबाओगे, तो कौन आपको नेता मानेगा? कौन नेता मानेगा? अगर एमपी बनना है तो वो लड़ेंगे, विधानसभा लड़नी है तो आपके परिवार के लोग लड़ेंगे, नेता बनना है तो आपके परिवार के लोग लड़ेंगे। अगर आपकी पार्टी में भी लोग ये प्रश्न उठा रहे हैं कि आपकी सरकार निकम्मी है, आपकी पार्टी के नेता बता रहे हैं कि आपकी सरकार ने अपना मैनिफेस्टो भूल लिया है, मैं आज बड़गाम की इस धरती से उमर अब्दुल्ला साहब आपको आपका मैनिफेस्टो याद कराने आया हूं। आज की यहां की उपस्थिति उमर साहब आपको बता रही है कि उमर साहब, आपने एक भी वादा पूरा नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, श्री नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, श्री अमित शाह जी जिंदाबाद, श्री तरुण जग जी जिंदाबाद। आपने एक भी वादा पूरा नहीं किया। जब सुनो, आप टूरिज्म के लिए खुद टूरिस्ट बन के पूरे देश में घूम रहे। जम्मू कश्मीर के टूरिज्म को बढ़ाने की कोई चिंता नहीं। जब देखो उमर साहब दिल्ली हैं, बॉम्बे हैं, वहां हैं, यहां हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ तो बैठो। मेरे को बताइए, यहां आए कभी? आए कभी? आपके साथ बैठे कभी? अभी आपका तो सीधा कर्जा है, आपने वोट दिया था। इसलिए मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है, निवेदन है कि करारी चोट दीजिए और बड़गाम से इस बार एनसी के कैंडिडेट को हराइए और आगा मोहसिन को जिताइए। ये करारा तमाचा होगा इस नुसिखिया, निलायक, निठल्ली अब्दुल्ला सरकार को। ये करारा तमाचा होगा नेशनल कॉन्फ्रेंस के झूठ को। ये करारा तमाचा होगा नेशनल कॉन्फ्रेंस के झूठे मैनिफेस्टो को। ये सरकार जो गूंगी बहरी सरकार है, जिसे भूल गया कि जनता से उन्होंने कोई वादा किया था, क्योंकि गुपकार की कोठी में साहब आराम कर रहे हैं, और जनता जिसने वोट दिया है वो त्राहिमाम कर रही है। इसलिए मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि ये मौका मत चूकिएगा। इस गूंगी बहरी सरकार को करारा तमाचा दीजिएगा। देंगे इस सरकार को, इस बार यहां से हराएंगे, यहां से आगा मोहसिन को जिताएंगे, वादा खिलाफी की उमर अब्दुल्ला की सरकार को हराएंगे। कमल का फूल, चुनाव निशान, बम पुष्प भी कह सकते हैं। चुनाव निशान, आगा मोहसिन जिंदाबाद, आगा मोहसिन जिंदाबाद, आगा मोहसिन जिंदाबाद, गूंगी बहरी सरकार मुर्दाबाद, गूंगी
बहरी अब्दुल्ला सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद गूंगी बहरी अब्दुल्ला सरकार मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। धन्यवाद।